साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिका। साथियों आज एक मुद्दा है कि कल हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार को यानी वर्तमान सरकार को 3 सलाह दिए। क्या सलाह दिए? उन्होंने कहा कि देखिए कोरोना के कारण बड़े पैमाने पर लोग क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारी के कारण लोगों के अंदर क्या आ रहा है, अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट तेज़ी से नीचे जा रही है। इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, इस पे उन्होंने 3 सुझाव इस सरकार को दिए हैं। अब ये सरकार जो है उनके सुझाव को मानती है या नहीं मानती है ये इस सरकार के ऊपर है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत ही नहीं विश्व के एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं जिनको कि अर्थशास्त्र की एक गहन समझ है और उन्होंने कोई एक सुझाव दिया है तो वह वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ही दिए होंगे और सरकारों को भी उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अब कुछ लोगों का राजनीतिक उद्देश्य है, ये लोग कहते हैं कि ये क्या इस तरह का सुझाव दे रहे हैं, लेकिन मुद्दे जो होते हैं राजनीतिक अलग होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में केवल बात बना करके ही काम नहीं किया जा सकता है, उसके लिए आपको ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा और वह ठोस कदम तभी उठा सकते हैं जब उसकी आपकी समझ होगी। तो राजनीतिक द्वेष आपका हो सकता है, किसी भी सरकार का अलग हो, आपके राजनीतिक हित भी अलग हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो उस विषय का जानकार हो और उस विषय पर आपको कोई सलाह दे रहा है तो आपको भी उस पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने, चलिए मुद्दों पे आते हैं कि उन्होंने क्या सुझाव दिया है सरकार को। उन्होंने सुझाव ये दिया है कि देखिए लोगों के पास जो है पैसे की क्या होते जा रही है, कमी होते जा रही है, यानी लोगों के पास पैसा नहीं है। अब जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो लोग जो होंगे मार्केट से सामान नहीं खरीदेंगे। लोग मार्केट से सामान नहीं खरीदेंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होगा यह तेज़ी से काम नहीं करेगा। ठीक, तो उन्होंने कहा कि आपको पहला स्टेप क्या है कि तत्काल लोगों के पास जो है कैश पहुंचाने की आवश्यकता है। अब कैश किस स्तर से आप पहुंचा रहे हैं? कैश पहुंचाएंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास बैंकों पर अतिरिक्त बोझ आ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों के पास क्या है कि तत्काल कैश पहुंचाने की ज़रूरत है जिससे कि उनका परचेजिंग पावर बढ़ सके। पहला सुझाव उन्होंने ये दिया। दूसरा सुझाव उन्होंने ये दिया कि जो संस्थाएं हैं जैसे बेल, गेल, सेल, ये जिस तरह की ये संस्थाएं हैं या और भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनको और स्वायत्तता दीजिए। स्वायत्तता देने से तात्पर्य उनका ये है कि इनको ऐसा स्वायत्तता दीजिए कि ये क्या है कि फॉरेन लोन ले सकें, फॉरेन लोन ले सकें। तीसरी बात उन्होंने ये बताया कि आप ये कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से लोगों के पास तत्काल पैसा पहुँचा सकते हैं। ठीक है, आपकी ये बात सही है। उन्होंने ये सुझाव दिया कि आपको ऐसे समय में जो हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं, उनसे आपको लोन लेना चाहिए। अब लोन लेने पर भी उन्होंने ये सुझाव दिया कि देखिए आपको लोन लेने में आप ये कहेंगे कि हम ज़्यादा लोन ले लेंगे, हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। तो उन्होंने इस मुद्दे पर यह भी सुझाव दिया कि देखिए आपको लोन लेने में अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है? कि अभी स्थिति जो है हमारे प्रतिकूल है और आप बार बार जा कर के कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक डेमोग्राफी डिविडेंड है, यानी हमारे यहाँ जो है 35 साल की जो जनसंख्या, 35 से 60 साल के बीच की जो जनसंख्या है यह विश्व में सबसे ज़्यादा है। जो कि यह जनसंख्या क्या है कि प्रोडक्टिविटी करती है, ये प्रोडक्ट करने में सबसे ज़्यादा माहिर जनसंख्या है जो हमारे यहाँ ये जनसंख्या है। अब ये जनसंख्या इस समय डंप पड़ी हुई है, तो उन्होंने ये सलाह दिया कि आप जो है इन इंस्टीट्यूशन से पैसा लीजिए और इनके हाथ में तेज़ी से पैसा पहुँचाइए।
यदि आप तेज़ी से इनके हाथ में पैसा पहुंचाएंगे तो यह लोग क्या होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। और जब प्रोडक्शन हमारा शुरू हो जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा आना शुरू हो जाएगा और उधर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो लोग तेज़ी से जो हैं सामान खरीदना शुरू कर देंगे। और जब लोग तेज़ी से सामान खरीदना शुरू कर देंगे तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह क्या होगी कि आइंदा अपने रास्ते पर आना शुरू कर देगी। ठीक, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने यह सुझाव दिया और यह महत्वपूर्ण सुझाव है। आशा है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, भले ही उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कुछ भी हो, लेकिन उनके इन विचारों को गहराई से सुनेंगे, समझेंगे और इस पर अमल करने का प्रयास भी करेंगे। कल उन्होंने ये बयान दिया था, लेकिन मैं इस सरकार का भी धन्यवाद देता हूं कि वर्तमान में आज ही भारतीय स्टेट बैंक से एक न्यूज आया कि भारतीय स्टेट बैंक तेज़ी से क्या कर रहा है कि अभी 10,000 करोड़ के आसपास वह अपने ग्राहकों, लोगों के पास पैसा पहुंचाने के लिए कदम उठा चुका है। ऐसे ही अन्य बैंक, अन्य संस्थान जो हैं तेज़ी से वर्क करें, जिससे कि लोगों के पास तेज़ी से पैसा पहुंचे और लोग इस स्थिति से उबरने का प्रयास करें। नहीं तो क्या है कि यदि इस स्थिति पर हम तत्काल प्रभाव से यदि ध्यान नहीं देंगे तो दिन पर दिन यह समस्या बड़ी होती जाएगी। लोग अवसाद ग्रसित हो जाएंगे। जब लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा, परचेजिंग पावर नहीं रहेगी, तो लोग क्या होंगे कि अवसाद ग्रसित होते चले जाएंगे। और यह अवसाद जो है हमारे लोगों के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए भी खतरे की घंटी है। इसके पीछे कारण यह है कि जब लोग अवसाद में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ेंगी और ये आपको दिखाई भी दे रहा है। दूसरा कारण यह होगा कि जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, वो गलत कार्यों में इन्वॉल्व होंगे, क्राइम रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि इन स्थिति से निकलने के लिए लोगों के पास समय रहते हुए तत्काल प्रभाव से इस कदम को उठाया जाए और लोगों के पास पैसा जो है पहुंचाने का प्रयास किया जाए। तो यही मुद्दा था कि आप लोगों के बीच में चर्चा किए। आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, जैसे कि हम लोग ऐसे ही अन्य मुद्दों पे समय समय पर बात करते रहें। धन्यवाद।